बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं डकी भाई यानी कि सादुर रहमान के बारे में, जो कि पाकिस्तान के मरूफ यूट्यूबर हैं और उनका मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो बना लिया गया और थ्रू आउट बाइनोमियो क्या है इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं और पाकिस्तान में ऑनलाइन जुए की किन ऐप्स पर पाबंदी है इसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एक अदालत ने सार्फिन को ऑनलाइन ऐप्स पर जुआ खेलने की तरगीब देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान अलमरूफ डकी भाई को मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया। और सादुर रहमान का शुमार पाकिस्तान के मकबूल यूट्यूबर्स में होता है और इन्हें 2 रोज़ कबल लाहौर एयरपोर्ट से इस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो अपनी अहलिया के हमरा बैरून मुल्क रवाना होने के लिए इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे थे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि डकी भाई यानी कि सादुर रहमान अपना नाम PNIL में मौजूद होने के बावजूद मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे और जब वो इमिग्रेशन के लिए पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार किया गया। सरफराज चौधरी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौजवानों को ऑनलाइन ऐप्स पर जुआ खेलने की तरगीब देने और इन ऐप्स की तशहीर करने में मुलविस दीगर यूट्यूबर्स को भी नोटिस जारी किए थे, जिसके बाद उनका भी नाम जो PNIL लिस्ट में डाला गया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने इब्तदाई तौर पर इनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था, जिसके तकमील पर इन्हें मंगल को जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू की अदालत में पेश किया गया, जहां नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से मुलजिम के 28 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई। ताहम अदालत ने मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई का शुमार पाकिस्तान के इन यूट्यूबर्स में होता है जिनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है। वो सोशल मीडिया पर अपनी मज़ाहिया वीडियोज़ और फैमिली व्लॉगिंग्स के ज़रिए जाने जाते हैं। इनकी जानिब से पोस्ट किए जाने वाला मवाद माजी में भी मुतनाज़ रहा है और रवां बरस के आगाज़ में भी इन्हें इस वक्त कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब इनकी मोटरवे पर लापरवाही से ड्राइविंग की एक वीडियो वायरल हुई थी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें इस मुकदमे में फांसी ज़मानत देकर इनको छोड़ दिया था। ताहम इस मरतबा सादुर रहमान को जिस मामले का सामना है वो अपने प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी जुए की ऐप्स की तशहीर करना है। सादुर रहमान पर इल्ज़ाम है कि वो इन चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए और माली फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से आम पाकिस्तानी शहरियों को जुए की ऐप्स में सरमायाकारी करने पर उकसाया, जिसके नतीजे में बहुत से लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठे। इसके अलावा सादुर रहमान के वकील से बारहा रब्ता करने की कोशिश की गई है, ताहम उनकी जानिब से इल्ज़ामात की कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। याद रहे कि ज़मन में दर्ज होने वाली FIR में ख़ास तौर पर बाइनोमो नामी ऐप का जिक्र किया गया और बताया गया कि मुबैना तौर पर बैटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ये ऐप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। ताहम 19 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जारी करदा इस एक प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि पाकिस्तान भर में जुए और फॉरेक्स ट्रेडिंग्स की 46 ऐप्स को भी गैर कानूनी करार दिया गया है, जिसमें बाइनोमो का नाम भी शामिल है। ताहाल बाइनोमो या गैर कानूनी करार दी गई है। दीगर ऐप्स की इंतजामिया की जानिब से कोई ज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दर्ज करदा FIR में बताया गया है कि एजेंसी की जानिब से 13 जून 2025 को काबिल एतमाद ज़राए से मसूल होने वाली इतलात की बुनियाद पर एक इंक्वायरी का आगाज़ किया गया था और मुकदमे के मुताबिक इतलात ये थी कि चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपनी फॉलोइंग और शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए और अपने माली फ़ायदे की गर्ज से सार्फिन को जुए की ऐप से में सरमायाकारी के लिए उकसा रहे हैं। मुकदमे के मुताबिक इन यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के उकसाने पर बहुत से आम अफराद ने इन प्रोमेटेड जो आपकी एप्लीकेशंस हैं यानी ऐप्स पर सरमायाकारी की, लेकिन बाज़ पैसा लगाने वाली इन सार्फिन के साथ धोखा हुआ और उनकी सरमायाकारी जो डूबी और वो अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हुए। FIR में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि सार्फिन को इन ऐप्स में सरमायाकारी के लिए उकसाने वाले अफराद में सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स के जरिए बैटिंग जुए ऐप्स भी शमूल बाइनोमो की बेट 365 39 गेम वगैरह की तशहीर की। इस FIR में सादुर रहमान की यूट्यूब चैनल्स पर इन ऐप्स से मुतल्लिक मुबैना वीडियोज़ की तफसील भी दर्ज है और FIR में दावा किया गया कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जुए के बदनाम ज़माना वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस खास तौर पर बाइनोमो के ज़रिए आम लोगों को सरमायाकारी के लिए उकसाते थे और अवाम से धोखाधड़ी की बुनियाद पर सरमायाकारी करवाते थे। अवाम से करोड़ों रुपये इकट्ठा करने के बावजूद बाइनोमो और इस तरह के दीगर एप्लीकेशंस ने धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया और अवामी सरमायाकारी के जो एवज़ कोई मुनाफा नहीं दिया, जिसके बायस अवाम को भारी माली नुकसान पहुँचा। FIR में कहा गया है कि बाइनोमो में नामी ऐप अभी तक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और इंक्वायरी के अमल के दौरान सादुर रहमान को तलब किया गया, लेकिन वो जानबूझ कर इंक्वायरी का हिस्सा नहीं बने, जिसके बाद उनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी कि PNIL में डाल दिया गया और 16 अगस्त को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद FIA की इमिग्रेशन हुकाम ने आगाह किया कि मुलजिम को मुल्क से बाहर जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था।
ये इतला मिलने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची ताकि मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके। और एफआईआर में मजीद इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस मौके पर मुलजिम से आईफोन बरामद हुआ, जिसका मौके पर तज्जिया किया और यह पाया गया कि मुलजिम बैनुमों की तशहीर में मुलविस चंद अफराद के साथ रब्ते में थे। और मजीद यह कि बैनुमों की जानिब से मुलजिम को मसूल होने वाली अदायगियों और गुमराह कन वीडियो से मुतल्लिक शाहिद भी मोबाइल फ़ोन से बरामद हुए। एफआईआर में मजीद कहा गया है कि इस मौके पर मुलजिम से पूछगिछ की गई, मगर जो आपके मुलजिम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई मज़कूरा एप्लीकेशन के ज़रिए सरमायाकारी करने के हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अवाम को उकसाने से मुतालिक वीडियोज़ का जवाब पेश करने में नाकाम रहे। एफआईआर में दावा किया गया है कि मुलजिम सादुर रहमान पाकिस्तान में बैनुमों की कंट्री मैनेजर के तौर पर भी काम कर रहे थे और इस ज़मन में किसी सरकारी इदारे बशमूल FBI या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त नहीं ली गई थी। इस सिलसिले में सादुर रहमान के खिलाफ रियासत के मुद्दत में इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी कि 2016 की दफ़ा 13 इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जालसाजी, 14 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, फिर 25 सैम्पिंग और 26 जो है वो जालसाजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के पाकिस्तान पीनल कोड के दफ़ा 294 भी तजारत के ज़रिए इनाम की पेशकश और 420 फ्रॉड या धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके बाद अब सादुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ताहाल इनकी जानिब से या इनके अहले खाना और वकला की जानिब से इस मामले पर किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आया। और इसके जो सादुर रहमान के वकील हैं उनसे मुतअद्दिद बार जो है रब्ता करने की कोशिश की गई है, ताहम उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। ताहम सादुर रहमान के करीबी दोस्त और यूट्यूबर्स नदीम मुबारक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए इनका दिफा करते हुए कहा कि ये बात गलत है कि डकी मुल्क छोड़कर फरार हो रहे थे, वो 2 रोज़ा तकरीब के लिए मलेशिया जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि डकी वाई पर बैनुमो एप्लीकेशन के इस्तेमाल के हवाले से तहकीकात चल रही थी, मगर इसके बारे में इन्हें बताया ही नहीं गया और डक्की की ये इल्म ही नहीं था कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है। अगर इन्हें पता होता तो वो कानून का सामना करते, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया। उनका मजीद दावा था कि बैनुमो एप्लीकेशन पाकिस्तान में रेगुलेटेड नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल हर बंदा कर रहा है और इस तरह एक शख्स को निशाना बनाना अच्छा अमल नहीं है। ख्याल रहे कि बैनुमो ऐप्स जो हैं उसमें 46 ऐप भी शामिल है, जिन्हें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मंगल को गैर कानूनी करार देने का ऐलान किया गया था और एजेंसी की जानिब से पाबंदी का शिकार ऐप्स की जो फहरिस्त जारी की गई है, इनमें ऑनलाइन जुए के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग की इन रेगुलेटेड ऐप भी शामिल है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ब्लॉक की गई 46 ऐप्स में ऐसी ऐप्स भी शामिल है जिनके जरिए शहरियों का ज़ाती डाटा और मोबाइल नंबर की तफसीलात वगैरह फराहम की जाती हैं। एजेंसी का कहना है कि PTI को तमाम गैर कानूनी करार दी गई ऐप्स की फहरिस्त फराहम कर दी गई है और PTI इन तमाम गैर कानूनी ऐप्स तक रसाई बंद कर देगा। बैनुमो की अपनी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि एक क्लाइंट बेस्ड बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है जो जदीद तरीन ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी के मैदान में नई राहें इस्तवार कर रहा है। वेबसाइट के मुताबिक बैनुमो न सिर्फ जदीद और तेज़ रफ्तार ट्रेडिंग तजर्बा फराहम करता है, बल्कि तलीमी वसाइल, तजज़ियाती जो आपकी सहूलियात और माहिर स्पोर्ट के जरिए हर सतह के ट्रेडर्स को मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम करता है। मज़ीद ये कहा गया कि बैनुमो दुनिया भर के सार्फिन को बेहतरीन तजारती मौक़े फराहम करता है, जिनमें शफाफियत, मुनसिफाना शराइत और आलमी मालियाती मार्केट तक महफूज रसाई शामिल है। बैनुमो का दावा है कि इसकी सर्विस मुकम्मल तौर पर शफाफ है और इनका जदीद निज़ाम आपको आलमी मालियाती मंजरनामे का दुरुस्त तजर्बा करने और ख़तरात को बेहतर तौर पर समझने का मौका देता है। बैनुमो का दावा है कि इन्हें इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमीशन यानी कि IFC की सनद हासिल है और इसके क्लाइंट्स के मालियाती खतरात मौजूदा आलमी कवानीन के तहत बीमा शुदा हैं, जिसकी बदौलत बैनुमो दुनिया के महफूज तरीन प्लेटफॉर्म्स में शामिल होता है। फिर उसके बाद बैनुमो ने दावा किया कि वो जदीद तेज़ रफ्तार और आसान ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मुनाफा बख्श मौक़ा, तजर्बाती खिदमात, तरबियत, मौसर स्पोर्ट और आलमी मार्केट की ताज़ा मालूमात फ्राहम करता है। हाल ही में PTI की जानिब से कौमी असम्बली में जमा कराए जाने वाले डाटा के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 184 जुए की एप्लीकेशंस बंद की गई हैं। यही नहीं, कुछ अर्सा कबल भी जो PCB और PSL भी इस वक्त की तनकीद की जद में आए थे, जब एक बैटिंग एप्लीकेशन का लोगो बतौर स्पॉन्सर PSL में नज़र आया, जिसके बाद PCB की जानिब से इन्हें हटा दिया गया था। और PCB को इन एप्लीकेशन के बारे में बताए हुए एडिशनल डायरेक्टर जो आपके NCCI के सरफराज चौधरी का कहना है कि इस वक्त ऐसी चीज़ों पर ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है, कभी क्रिकेट पर, कभी किसी मुल्क की सियासत और इलेक्शंस पर, और यहाँ तक कि कुत्तों और घोड़ों की दौड़ पर भी जुआ खेला जाता है। अब सवाल यह है कि ये एप्लीकेशंस काम कैसे करती है, और इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आपको एप्लीकेशंस डाउनलोड करने का कहा जाता है। जब आप कर लेते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती हैं, जिसमें कभी आपने लूडो का दाना बार बार हिलाना होता है, और या फिर एक जहाज़ है जिसे आपने बार बार क्लिक करके उड़ाते रहना है। इस तरह आपके जितने क्लिक होंगे आप उतने पैसे जीत लेंगे या फिर हार जाएंगे। सरफराज चौधरी का ये भी कहना था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी एक तरीका है। पाकिस्तान में सादुर रहमान की गिरफ्तारी और बैनुमो ऐप के हवाले से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी तबसरे किए जा रहे हैं और बेशतर सार्फिन ये
सवाल कर रहे हैं कि अगर ये ऐप गैर कानूनी है तो जो हुकूमत एक्स यानी कि ट्विटर को ब्लॉक कर सकती है, इसने इस वेबसाइट तक रसाई को क्यों ब्लॉक नहीं किया। इसके जवाब में आमिर नामी सारिफ ने लिखा कि हमारी आवाम को इन जुए वाली ऐप्स की लत लग गई है और अगर आप एक बंद करवाएंगे तो वो दूसरी पर मुंतकिल हो जाएंगे। जब टैक्स ने सार्फिन को मुनाफा देना बंद कर दिया तो लोग बायनोमो इस्तेमाल करने लगे। एक और सारिफ ने सवाल किया कि टीवी चैनल से लेकर शहरों में बिल बोर्ड्स तक जुए और सट्टे वाली ऐप्स की तशहीर की इजाज़त क्यों दी गई है। फिर उसके अलावा उस्मान नामी एक सारिफ ने लिखा कि हालिया बरसों में जो आपकी एक्सबेट, कोटेक्स और बायनोमो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने तबाही मचा दी है और आवाम की जेबें खाली हो चुकी हैं और अब जाकर हमारे अदारे हरकत में आए हैं। तो वो लोग पूछते हैं कि सवाल ये है कि आखिर हमारी कौम बार बार क्यों नए स्कीम्स का शिकार हो जाती है और ये लोग क्यों हुनर क्यों नहीं सीखते। वो मज़ीद कहते हैं कि असल मसला ये है कि हमारी कौम की मुआशी समझ बूझ सिफर है और हम लालच से भरे हुए लोग हैं जो ये सोचते हैं कि एक ही दिन में करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। तो ये आपके सामने एक मालूमाती वीडियो जो हम लेके हाजिर हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।